नमस्ते। चलिए आज ना जीवन की उस कहानी में उतरते हैं जो हम सबके अंदर चल रही है। मतलब ये जो हमारी जीती जागती मशीन है, हमारा शरीर, ये आखिर काम कैसे करता है? आज यही समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक जीती जागती चीज और एक बेजान चीज में, मतलब एक इंसान और एक पत्थर में फर्क क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ है? उन लगातार चलती रहने वाली प्रक्रियाओं में जो हमारी आंखों से तो ओझल हैं, पर हमेशा काम कर रही हैं। और इन्हीं प्रक्रियाओं को कहते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। सोचिए, ये शरीर की वो नॉन स्टॉप मेंटेनेंस और रिपेयर टीम है जो 2400 घंटे काम करती है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, कुदरत का नियम है कि हर चीज धीरे धीरे टूटती है, खराब होती है, और जिंदगी बस इसी टूट फूट के खिलाफ एक लगातार जंग का नाम है। तो चलिए इस मशीन की कहानी शुरू करते हैं। और कहानी का पहला पड़ाव आता है फ्यूलिंग स्टेशन पर। जी हाँ, हमारा पोषण। हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो वाकई कमाल का है। उसे एक हाई टेक असेंबली लाइन की तरह समझिए। इसका बस एक ही मकसद है, जो भी हम खाते हैं उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर इतना छोटा कर देना कि हमारा शरीर उसे आसानी से सोख सके और इस्तेमाल कर सके। तो ये सफर शुरू होता है मुंह से ही। जैसे ही खाना अंदर गया, दांत उसे मैकेनिकली तोड़ना शुरू कर देते हैं और हमारी लार में मौजूद एमाइलेज स्टार्च पर अपना काम शुरू कर देता है। वहां से खाना पहुंचता है पेट में, जहां एक एसिडिक माहौल में पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने लगता है। लेकिन असली एक्शन, असली काम तो होता है छोटी आंत में। यही वो जगह है जहां कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब कुछ पूरी तरह से टूटकर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो सारा केमिकल वाला काम है ना, इसे करने के लिए हमारे पास हैं कुछ स्पेशल टूल्स। इन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। हर एंजाइम का अपना एक फिक्स काम है। जैसे एमाइलेज सिर्फ स्टार्च को तोड़ता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन को टारगेट करते हैं, और लाइपेज फैट यानी वसा को पचाता है, एकदम स्पेशलिस्ट की तरह। ठीक है, तो मशीन के पास फ्यूल यानी ग्लूकोज पहुंच गया। पर सवाल ये है कि इस फ्यूल से एनर्जी कैसे बनेगी? मतलब इसे इस्तेमाल करने लायक पावर में कैसे बदला जाएगा? बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे शरीर के पावर प्लांट की, श्वसन। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रेस्पिरेशन एक ही चीज नहीं है। सांस लेना तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। असली पावर जनरेशन का काम तो कोशिकीय श्वसन में होता है। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो हमारे सेल्स के अंदर खाने से एनर्जी निकालता है। देखिए, ग्लूकोज को तोड़ने का पहला स्टेप तो लगभग हर जीव में एक जैसा होता है। ग्लूकोज से बनता है पाइरूवेट। लेकिन इसके बाद कहानी में एक मोड़ आता है। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो एक अलग रास्ता लिया जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसा कि यीस्ट में होता है, तो रास्ता बिल्कुल अलग होता है। और एक तीसरा रास्ता भी है जो तब खुलता है जब हमारी मांसपेशियों में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और पता है, ऑक्सीजन के होने या ना होने से एनर्जी प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, यानी वायवीय श्वसन में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो करीब 38 एटीपी एनर्जी बनती है। जबरदस्त। और इसकी तुलना में जब ऑक्सीजन नहीं होती, यानी अवायवीय श्वसन में, तो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। कितना बड़ा अंतर है देखिए। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए हमारे फेफड़ों का डिजाइन तो देखिए, मतलब कमाल ही है। हमारे फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, अगर उन सबका सरफेस एरिया मिला दिया जाए तो वो होता है करीब 80 वर्ग मीटर। सोच सकते हैं, एक टेनिस कोर्ट के बराबर। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि गैसों का एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ठीक है, अब हमारे पास फ्यूल भी है और उससे बनी एनर्जी भी। लेकिन अब जरूरत है एक सुपर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की। एक ऐसा सिस्टम जो इस फ्यूल और एनर्जी को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाए और साथ ही वहां से निकलने वाले कचरे को भी हटाए। तो चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। इंसानों जैसे जटिल जीवों में एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। खून को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए दिल से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरना पड़ता है।
इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला गंदा खून कभी आपस में मिक्स नहीं होते। इससे हमारे शरीर को, जिसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लगातार भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब इस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के 2 मेन हाईवेज हैं, आर्टरीज यानी धमनियां और वेन्स यानी शिराएं। धमनियां जो हैं वो खून को दिल से दूर पूरे शरीर में ले जाती हैं। इनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और इलास्टिक होती हैं। दूसरी तरफ हैं शिराएं, जो खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें प्रेशर काफ़ी कम होता है और खून उल्टी दिशा में न बहे, इसके लिए इनके अंदर वॉल्व भी लगे होते हैं। और जानते हैं, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ हम जानवरों में ही नहीं होता, पौधों में भी एक गजब का सिस्टम है। जाइलम नाम का एक टिश्यू पानी और मिनरल्स को जड़ों से खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। ये एक 1 वे स्ट्रीट है। और फिर है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब पूरा 2 वे ट्रैफिक। तो अब तक हमने देखा कि मशीन चल रही है, एनर्जी बन रही है, सब बढ़िया है। लेकिन हर फैक्ट्री की तरह इस प्रोसेस में भी कुछ टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीला कचरा तो बनता ही है। तो अब सवाल ये है कि इस कचरे का क्या होता है? यहीं पर आता है हमारी कहानी का आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी उत्सर्जन। हमारे किडनी यानी गुर्दे की काम करने की स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट है। वो खून में से एक-एक करके कचरा नहीं चुनते, नहीं, वो एक ज्यादा चालाक तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं, एक काम करो, पहले खून में से लगभग सब कुछ छानकर बाहर निकाल लो, फिर आराम से बैठकर सिर्फ उन चीजों को वापस सोख लो जिनकी शरीर को जरूरत है ना? ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका। तो ये पूरा काम 3 स्टेप्स में होता है। पहला है फिल्ट्रेशन, जहां हाई प्रेशर पर खून को एक तरह से निचोड़कर छान लिया जाता है। दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, जहां ग्लूकोज, पानी और जरूरी सॉल्ट्स जैसी काम की चीजों को वापस खून में भेज दिया जाता है। और आखिर में तीसरा स्टेप है सिक्रीशन, जहां बचा खुचा और खतरनाक कचरा एक्टिवली उस फिल्ट्रेट में डालकर यूरिन यानी मूत्र बना दिया जाता है। मतलब सफाई भी हो गई और कीमती सामान भी बच गया। तो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये 4 अलग अलग चैप्टर नहीं हैं, ये एक ही कहानी के 4 आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। ये सब मिलकर एक साथ काम करके जीवन नाम की इस अविश्वसनीय मशीन को चलाते हैं। ये सारे सिस्टम्स एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में, एक आदर्श तालमेल में काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। लेकिन कभी सोचा है कि क्या होगा अगर इनमें से सिर्फ एक सिस्टम भी अपना काम करना बंद कर दे? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जीवन का ये संतुलन कितना नाजुक और कितना कीमती है।